इलेक्शन कमीशन में जो आज से ये खबर मैं आपको बता रही हूँ, आप स्वयं जानते होंगे भाई, 10 सितंबर को एक बैठक हो रही है। क्या वाकई अब ये बहुत विपक्ष का नैरेटिव गहरा उतर गया क्या जनता के जहन में, दिमाग में? इसीलिए बाकी और दस्तावेजों पर भी विचार हो रहा है कि भाई और क्या ले सकते हैं हम। यहां तो देखिए बड़ी जिद पर अड़ा हुआ था चुनाव आयोग, कुछ और लेंगे ही नहीं। देखिए आज के दिन हम क्या सवाल उठा रहे हैं कि जो इलेक्शन की लिस्ट है, वोटर्स हम्म। की लिस्ट है, हम्म। उसकी ईमानदारी पे, उसकी प्योरिटी पे सवाल है। और जब उसको हमने प्योर बनाना है उस लिस्ट को, हम्म। तो उसका जो प्रोसेस होगा वो भी तो प्योर होना पड़ेगा। एब्सोल्युटली सर। ये सवाल है इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोसेस पे। हम्म। और ये बात समझ नहीं रहे लोग। ये कहते ना कि इलेक्शन कमीशन पे सवाल क्यों उठ रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी जज की हम्म। व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट पे सवाल उठ जाता है कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, तो केसेस से रिक्यूज कर जाती है। वो जजेस रिक्यूज करते हैं। हम्म। ये रिक्यूज क्यों नहीं कर रहे थे इलेक्शन कमीशन वाले? हम्म। कम से कम चीफ इलेक्शन कमीशन तो रिक्यूज कर लें। हाँ। लेकिन उन्होंने तो एक बार भी ऑफर भी नहीं किया। देखिए मेरी बात समझिए, ये बात सच है कि आरोप लगते रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, हम्म। पहले वाले भी और अब वाले भी। लेकिन आज जो आरोप लगे हैं वो बड़े संगीन लगे हैं। और आपने मुझे कहा हम्म। कि ये लोग एक्साइज को एक्सपेंड कर रहे हैं। हम्म। अब गरिमा, आने वाले कुछ महीनों में आपको पता है कि 4 स्टेट्स जहां इलेक्शन होने हैं और जहां पर एसआईआर लाना पड़ेगा, वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं? बंगाल वो है, असम है। हम्म। असम है, केरला है, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल है। हम्म। आप समझिए, हम्म। ये बड़ी ह्यूजली सेंसिटिव स्टेट्स हैं। और असम जो एलियंस के मामले में सेंसिटिव स्टेट है, केरला लेफ्ट रूल स्टेट है, वहां पर भी आरोप लगाती रही है बीजेपी। और उसी तरह से तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, हम्म। ये तो बहुत ही ह्यूजली सेंसिटिव स्टेट्स हैं, विच आर गवर्नड हम्म। फॉर एवर बाय द ऑपोजिशन, जहां बीजेपी सत्ता में नहीं आई कभी। तो मैं ये कहता हूं कि अगर ये प्रोसेस आपने चलाना है, हाँ। ईमानदारी से करवाना है, तो इस प्रोसेस में पारदर्शिता रखो। और सवाल आजकल सबसे बड़ी परेशानी मुझ जैसे लोगों को क्या है कि जानने का अधिकार नहीं दे रहे हैं हमको, ले रहे हैं। राष्ट्रपति भवन को चिट्ठी लिखो, क्या उनकी कोई मीटिंग हुई थी उपराष्ट्रपति से? हम्म। राष्ट्रपति कहता है नथिंग ऑन रिकॉर्ड। उसने कहा नोटिफिकेशन इशू हुआ है क्या? वो कहता है जी होम मिनिस्ट्री से पूछो। एब्सोल्युटली। हाँ। यू लुक एट दी, अरे लुक एट द शेमलेसनेस, कि हमें राष्ट्रपति भवन नहीं बता रहा कि उपराष्ट्रपति का क्या आशरा हुआ है, क्या हो रहा है उनके साथ। ये राष्ट्रपति भवन को नहीं पता, और राष्ट्रपति भवन कह रहा है आज दी होम मिनिस्ट्री। देखिए ये मामला गंभीर है। सर, और ये पता नहीं रिकॉर्ड, क्यों ये नॉट रिकॉर्ड फाउंड, इसका सवाल मैं शायद आपसे पहली मर्तबा कर रही हूं। ये अगर एसआईआर जैसा इंटेंस रिवीजन शुरू होना था बिहार में, उसकी भी सर फाइल्स बनी होंगी, बैठकें हुई होंगी, डिस्कशंस हुए होंगे। अगर हुई होंगी तो बताएंगे ना आपको, या कागजी दिखा दिया गया हो। देखिए मैं इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोसेस की बात कर रहा हूं हम्म। कि मैं को डाउट है प्रोसेस की इंटेग्रिटी पे। हम्म। मुझे इलेक्शन कमीशन की इंटेग्रिटी पे डाउट नहीं है, ठीक है। सरकार की इंटेग्रिटी पे डाउट नहीं है, हाँ। मुझे आज की रूलिंग पार्टी की इंटेग्रिटी पे डाउट नहीं है। हाँ। लेकिन मुझे जो प्रोसेस है उसकी इंटेग्रिटी पे, उसकी ईमानदारी पे डाउट है। हाँ। और अगर मुझे उस पर डाउट है तो उसका निवारण नहीं होना चाहिए किसी लोकतंत्र में क्या? नहीं सर, ओपी रावत, मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ। ओपी रावत, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ने कहा कि अगर कोई भी छोटी से छोटा आरोप भी लगा तो हमने 10 मिनट में जांच करके सामने रख दिया। भाई राहुल गांधी अगर महादेवपुरा सीट पर इतने बड़े धांधली का आरोप लगा रहे हैं, तो चुनाव आयोग कोई जांच करके क्यों नहीं दूध का दूध पानी का पानी कर देता? ये और सवाल अगर राहुल बनता गांधी है। गलत बोल रहे हैं तो एफआईआर हो राहुल गांधी के खिलाफ, ये भी नहीं देखिए होती। देखिए मेरी बात आप समझने की कोशिश कीजिए। आज के दिन जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी है, हम्म। वो बहुत बड़े धर्म संकट में और क्रेडिबिलिटी क्राइसिस में फंसा हुआ है।
और उसको उसमें से निकलने का रास्ता नहीं नजर आ रहा। लेकिन अगर उसके पास छुपाने को कुछ नहीं है तो अपने आप को ऑफर कर दे। Why can't the chief election commissioner step down rather than be humiliated on a daily basis by the leader of the opposition and the opposition parties? कोई भी खुददार आदमी, सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी इतने बड़े ओहदे पे क्यों इतनी बदनामी झेलने के बावजूद नहीं बैठा सर, हुआ? वाई टू स्टेप डाउन सर, वाई टू स्टेप डाउन? ओपी रावत कह रहे हैं 10 मिनट का काम है, हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, 10 मिनट का काम है, उसको इसी के इन्वेस्टिगेट करके सामने रख देना। आप ठीक कह रही है, मैंने वो इंटरव्यू देखा है आपका, और मैं ओपी रावत साहब को जानता हूं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रोसेस वो शुरू करेगा ना जो फ्री एजेंट होगा। सवाल यही है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज के दिन फ्री एजेंट होता तो वो सब करवा लेता। मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि थैंक यू सो मच। ये है कि आज के दिन फ्री एजेंट नहीं लग रहा मुझे। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर अजय आलोक, भाई दूध का दूध पानी का पानी स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, तो संवैधानिक संस्था की साख बचाना भी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। एक बाकायदा अगर गलत फ्रेम, इतना बड़ा चार्जेस अगर गलत फ्रेम कर रहे हैं राहुल गांधी, आज तक मानहानि का मुकदमा आप कह रहे थे गरिमा सिंह आप पर हो जाएगा, भाई राहुल गांधी पर कर दे मानहानि का मुकदमा चुनाव आयोग। देखिए, चुनाव आयोग को तो जो करना है वो करेगा, ना मेरे कहने से करेगा ना आपके कहने से करेगा। दूसरी बात, जुगनू का झुंड अगर एक रूम में बैठ जाए ना और वो सोचे कि सूर्य से ज्यादा मेरी रोशनी हो गई, तो ये जुगनुओं का गलतफहमी है। सूर्य को कोई गलतफहमी नहीं होती है। किसी के कहने से, लगातार इलेक्शन कमीशन को अपमानित करने से, किसी को कुछ कहने से इस देश में अगर संवैधानिक संस्थाओं की इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी पे डाउट होने लगता ना, तो चल लिया था ये देश 70-75 तो अनुराग ठाकुर भी फिर क्या इसी तरह से, नॉन सीरियस प्लेयर है इसमें, कितने नॉन सीरियस प्लेयर, एक मिनट खत्म कर, कितने नॉन सीरियस प्लेयर्स लोग हैं। मैं ये कह रहा हूं, सुनिए तो सही, अनुराग ठाकुर ने चुनाव आयोग से दरख्वास्त की कि कृपया इसको भी जांच करें, जो कि कोई गलत नहीं है। एक राजनीतिक दल के रूप में चुनाव आयोग से हम हमेशा अपनी मांग कर सकते हैं, चुनाव आयोग पे आक्षेप नहीं कर सकते। और चुनाव आयोग पे आक्षेप लगा के हम ये सोचें कि हमने चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी भंग कर दी, तो ये आपके दिमाग का फितूर है साहब। चुनाव आयोग को फितूर नहीं है इस मामले में। दूसरी मतलब बात, बिहार में ये वोटर अधिकार यात्रा का कोई असर, कोई राजनीति में बहुत जरूरत होती है इसकी। कोई इसका जो आदमी यात्रा करके मलेशिया घूमने चला गया, उससे आप एक्सपेक्ट करती हैं कि चुनाव का, यहाँ परसों उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और नेता विपक्ष मलेशिया घूम रहे हैं, उनसे आप सीरियस इशू को उठाने का एक्सपेक्ट करती हैं? क्या पता नहीं आप लोग। प्रियंका बहुत छोटा सा 10 सेकंड में, क्योंकि मैं आई कांट लेफ्ट यू अनआंसर्ड। बहुत छोटा सा प्रियंका, ओनली 10 सेकंड्स। देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि राहुल जी को जिस तरीके से स्टैक किया जा रहा है वो सबसे बड़ी समस्या है आज की। उसको मतलब पूरी तरीके से जासूसी करना, स्पाई करना, किसी पर्सनल जो उसका स्पेस होता है उसमें जाके उसकी पर्सनल फोटो खींचना हमारे देश में अपराध होता है। और वो धारा होती है आईपीसी की 354D, जिसके तहत 3 साल की जेल होती है। और आप बताइए कौन जेल जाने को तैयार है जो इस तरीके की हरकतें कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये कहूंगी, जनता के सामने ये सब कुछ आ चुका है और ये जानना चाहते हैं। हमारा एक और सवाल है, हम तो कह रहे हैं कि आप हमें सिर्फ बनारस का सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए, आप बता दीजिए इलेक्टोरल वहां पे जो वोटर लिस्ट है वो दे दीजिए, हम आपको दूध का दूध और पानी का पानी करके 2 मिनट में दे देंगे। पर अच्छा, आप नहीं देंगे क्योंकि आप चोर हैं। दरअसल सवाल वो चोर है, इसलिए नहीं देंगे। ये तो आज डॉक्टर अजय आलोक भी मान रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी मान रहे हैं कि भाई बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर। यानी ये तो नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, और अगर कांग्रेस झूठ बोल रही है तो फिर बीजेपी भी झूठ बोल रही है। अनुराग ठाकुर भी वही बात कह रहे हैं, राहुल गांधी भी वही बात कह रहे हैं। अंडर द डॉग खड़ा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्रेडिबिलिटी प्रूव करनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।